हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। दोस्तों, वैसाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि है आखा तीज, जिसे हम कहते हैं। साल भर सभी लोग इंतज़ार करते हैं इस अबुझ मुहूर्त का। प्रत्येक वर्ष 3.5 अक्षय मुहूर्त होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा विशेष मानी जाती है और स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। इस दिन आप किसी भी प्रकार के शुभ कार्य बिना किसी से पूछे, बिना कोई मुहूर्त देखे कर सकते हैं। खास तौर पर शादी विवाह, स्वर्ण खरीदना, नया सामान खरीदना, घर प्रवेश करना, पदभार ग्रहण करना, गाड़ी की खरीद बेच करना, भूमि पूजन करना, नया व्यापार प्रारंभ करना, इस दिन के लिए अत्यंत शुभकारी होता है और कहते हैं अक्षय समय तक वो कार्य चलता है और शुभ फल देता है। यूँ तो इस दिन समस्त शुभ कार्य के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन अक्षय तृतीया के दिन आपको एक काम नहीं करना चाहिए और वो है भवन निर्माण। इस दिन नया बना बनाया मकान आप खरीद सकते हैं। इस दिन स्नान करना, ध्यान करना, जप तप करना, हवन करना, स्वाध्याय करना, पितृ तर्पण करना, नदियों में तीर्थों में जल में स्नान करना, ये सभी अक्षय फल देते हैं और स्नान करके उसके बाद दान करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन पंखा हो, घड़ा हो, चावल हो, नमक हो, घी हो, जल हो, शरबत हो, चीनी हो, सब्जी हो, फल हो, इमली हो, वस्त्र हो, आम हो, खरबूजा हो, इन सभी के दान, या जूते हो, छाते हो, इनका दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। कुछ काम भी आपको इस दिन नहीं करने चाहिए, नहीं तो नुकसान उठाना पड़ता है। विशेष रूप से इस दिन घर को साफ सुथरा ज़रूर रखना चाहिए। कोई भी मकड़ी के जाले आदि हैं तो पहले ही साफ कर लीजिए, इससे नकारात्मकता फैलती है। कोई टूटी फूटी कबाड़ है तो उसे बाहर कर दीजिए, ये आपकी आर्थिक उन्नति में बाधक होती है। और इस दिन ध्यान रखें कि घर बिल्कुल साफ सफाई हो, जैसे दिवाली पर करते हैं हम धनतेरस के पहले, ताकि माता लक्ष्मी का आगमन हो सके। इसी तरह से हमें इस बार सफाई करनी चाहिए ताकि देवी लक्ष्मी हमारे घर पे स्थायी रूप से निवास कर सके। घर के साथ साथ मन को भी साफ रखें। किसी के प्रति क्रोध, ईर्ष्या, कटु वचन, किसी को भी बुरा भला कहना, क्रोध करना, किसी का अपमान करना, ये सब बड़े बुजुर्गों का, पति पत्नी आपस में, बच्चों का, किसी का भी, गरीबों का, मांगने वालों का, किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। इस दिन भोजन भी सात्विक रखना चाहिए। मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे जीवन में रोग और शोक की उत्पत्ति होती है। इस दिन जब भी आप अगर काम काज पे जाते हैं, ऐसे तो लॉकडाउन है, नहीं काम पड़ेगा, फिर भी अगर घर से बाहर आप गए हैं तो हो सके तो पॉसिबल हो तो घर भूल से भी खाली हाथ ना जाएं। कुछ ना कुछ सभी के लिए मिठाई हो या जो आप अफोर्ड कर सकें वो ले करके जाइए, इससे घर में बरकत बढ़ती है। ध्यान रहे, अक्षय तृतीया के दिन तुलसी आप तोड़ सकते हैं, लेकिन बिना स्नान के और बिना अनुमति के तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी माँ रुष्ट होते हैं, क्योंकि इस दिन जो भी भोग आप विष्णु भगवान को लगाएंगे उसमें आपको तुलसी पत्ते ज़रूर डालने चाहिए। इस वर्ष ये खास तिथि आज है, यानी 14 मई को है, शुक्रवार के दिन, और कई ऐसे विशेष योग बन रहे हैं जिससे इस बार अक्षय तृतीया बहुत ही शुभ परिणाम देने वाली होगी। काफ़ी सालों के बाद शुक्रवार यानी महालक्ष्मी के वार को अक्षय तृतीया, जो कि माता लक्ष्मी का ही वार माना जाता है, इस दिन अक्षय तृतीया पड़ रहा है। और इस दिन उच्च राशि में रहेंगे। वृषभ राशि में चंद्रमा और शुक्र एक साथ होने से लक्ष्मी योग भी बन रहा है, जिससे धन समृद्धि बढ़ाने वाला योग माना गया है, धन योग कहा गया है इस बार। इसीलिए अक्षय तृतीया पर किए गए पूजा, मंत्र, जप, दान, जो भी आप करेंगे, साधना, कई गुना अधिक फल आपको मिलेंगे, कई गुना अधिक शुभ परिणाम आपको देने वाले रहेंगे। 14 मई को सुबह 7 बजे से 10:30 बजे तक लाभ और अमृत चौघड़िया मुहूर्त है, इसलिए जो लोग भी पूजन करना चाहते हैं इस समय कर सकते हैं। बाकी अक्षय तृतीया का आरंभ 14 मई शुक्रवार को सुबह 5:38 से हो जाएगा और इसकी समाप्ति 15 मई को शनिवार को सुबह 7:59 पर होगी। और इस दिन विष्णु भगवान सहित संयुक्त लक्ष्मी पूजा करनी चाहिए। कहते हैं पति पत्नी की एक साथ पूजन करना चाहिए। चाहे तो जो भोलेनाथ आपके इष्ट हैं तो शिवलिंग की पूजा करें, माता पार्वती का साथ में पूजन करें, तीर्थों में स्नान करें, दान करें। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इस दिन हत्ता जोड़ी आदि, सियार, सिंगी, लक्ष्मी कौड़ियाँ, गोमती, चक्र, कस्तूरी, जो भी आपके पास है लक्ष्मी कारक सिद्ध की हुई चीज़ें, या तो आप इस दिन चाहे तो खरीद सकते हैं, भले वो आपको बाद में भी मिले सिद्ध करके ब्रह्मचारी पंडित जी द्वारा। आप इसे 1.25 लाख सिद्धियों से सिद्ध करके आप प्राप्त कीजिए। और या फिर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी चांदी का सिक्का आदि, चांदी का सामान आदि भी इस दिन ज़रूर खरीद लीजिए।
11 बार जो भी लक्ष्मी कारक चीज़ें हैं वो रख करके या फिर एक कॉइन या कुछ भी रख करके आप 11 बार श्री सूक्त का पाठ कीजिए। ओम श्रीम श्रीये नमः इस मंत्र का कम से कम 5 से 11 माला का जप आज के दिन आपको ज़रूर करना चाहिए। आप लक्ष्मी माँ को भोग भी लगाएं। आप चाहें तो 108 मखाने गिन लीजिए और उसकी माला बना करके माता लक्ष्मी को अर्पित कीजिए, और या फिर मखाने की खीर, चावल की खीर ये बनाकर माता लक्ष्मी को अर्पित करें और नैवेद्य के रूप में सभी लोग परिवार सहित इसे आरोगें। इस दिन का दिन खरीदारी के लिए विशेष रूप से शुभ माना जाता है। किसी को अगर शॉपिंग करनी हो तो इस दिन ज़रूर करना चाहिए। विशेष रूप से शादी की शॉपिंग आज से शुरू करनी चाहिए, बहुत शुभ होता है। इस दिन की गई जो भी खरीदी होती है उस चीज़ में इजाफा होता है और जीवन में सुख समृद्धि की बढ़ोतरी करता है। कुछ लोग सोचते हैं कि अक्षय तृतीया पर केवल सोना खरीदना चाहिए, यही शुभ होता है, या चांदी खरीदना चाहिए। ऐसा नहीं है, आप हैसियत के मुताबिक कुछ भी खरीद सकते हैं, ज़रूरत के मुताबिक कुछ भी खरीद सकते हैं। तो सोना ना खरीदें तो क्या खरीदें? तो बता देती हूँ आपको, अगर आप राशि अनुसार खरीद सकते हैं कोई भी चीज़ तो ये आपके लिए ज़बरदस्त लाभकारी होती है। साथ ही साथ सिर्फ खरीदारी करना ही नहीं, इस दिन दान कर्म करने का भी दिन है। सभी लोग कुछ ना कुछ दान करते ही हैं, लेकिन अगर आप राशि अनुसार दान कर लेते हैं तो आपको अपार धन, लक्ष्मी, वैभव, घर, बंगला, गाड़ी, पैसा, मान सम्मान, यश, पुण्य फल सभी की प्राप्ति होती है। तो देख लेते हैं एक एक करके कौन सी राशि वालों को क्या उपाय करना चाहिए। मेष राशि की सबसे प्रथम राशि है, इसकी बात करते हैं तो इस राशि के जातकों को इस अवसर पर मसूर की दाल, मसूर की जो रेड वाली दाल होती है वो खरीदनी चाहिए, इससे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। या फिर सोने से बनी हुई छोटी मोटी चीज़ें आप खरीद सकते हैं। सोना खरीदने में सक्षम नहीं है तो तांबे से बनी हुई चीज़ें खरीदिए, और इस दिन चाहे तो गेहूँ भी खरीद सकते हैं, और गेहूँ का दान भी आपको लाभ प्राप्त कराएगा। आपकी राशि के स्वामी मंगल हैं और इस दिन आपको आटा, चीनी, गुड़, सत्तू, फल, मीठे व्यंजन इनका दान करना चाहिए। इससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी, धन संपत्ति का लाभ होगा। इसके अलावा आप भूमि और भवन से जुड़ी समस्याएं भी आपके जीवन से ये दूर करता है। सेकंड राशि है वृषभ राशि, और इस राशि के जातकों को चावल और बाजरा आज के दिन खरीदना चाहिए। ऐसा करने से आपको दुगना फायदा मिलेगा। चाहे तो चांदी के सिक्के हों, ये भी खरीद सकते हैं, चांदी से बनी हुई पायल आदि कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं, ये भी लाभकारी रहेगा। अन्न और वस्त्र का दान इस दिन आपको करना चाहिए। कलश में जल भर करके दान कर सकते हैं, इससे शुक्र दोष आपके जीवन से कम होगा। धन की परेशानी है तो उससे राहत मिलेगी, आपकी राशि के स्वामी शुक्र हैं। ऐसा करने से आपको धन लाभ की प्राप्ति तो होगी ही, साथ में आप चाहें तो इस दिन सफ़ेद वस्त्र, कोई भी वाइट चीज़ का दान कर सकते हैं। दूध, दही, चावल, खांड, ये इन चीज़ों का दान करना आपके लिए विशेष लाभदायी है। बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों को मूंग हो, हरा रंग का जो मूंग होता है, धनिया हो, कपड़ा हो, ये खरीदना चाहिए, ये शुभ माना गया है। और चांदी के आभूषण, नए वस्त्र भी खरीद सकते हैं आप, और इस दिन मूंग की दाल का भी दान कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा है। इससे आपके घर में धन की आवक बेहतर होगी, सुख समृद्धि आएगी, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी बुध हैं और ग्रीन कलर की चीज़ें आपके लिए खरीदना और दान करना दोनों शुभ रहने वाला है। हरी सब्जियां और गाय को चारा भी खिला सकते हैं, इससे भी आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी, धन का लाभ मिलेगा, माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। कर्क राशि के जातक, चंद्रमा है आपका राशि स्वामी, तो दूध और चावल की खरीदारी, वाइट चीज़ों की खरीदारी आपको करनी चाहिए। चावल इस दिन खरीदने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। चांदी खरीदना शुभ है, और चांदी में मोती जड़वा कर आप चाहे तो इस दिन धारण कर सकते हैं, इससे भी आपका चंद्रमा मजबूत होगा। आज के दिन आपको आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलती है इन सभी उपाय से। और अक्षय तृतीया के दिन आप चाहें तो चांदी, मोती, खीर, चावल, चीनी, घी, जल इसका दान करें, ये आपके लिए अच्छा है। किसी गरीब को खाना खिलाइए, ऐसा करने से धन लाभ होगा, घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होकर सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। पांचवी राशि है सिंह राशि। दोस्तों सिंह राशि के लोगों को लाल रंग से रिलेटेड होता है सिंह राशि, तो लाल रंग के फल फूल ये खरीदें। तांबा खरीद सकते हैं, रेड कलर का मेटल, सोना खरीद सकते हैं। सोना खरीदने में सक्षम ना हो तो आप तांबा खरीदिए। और आप
इस दिन गरीब व्यक्तियों को फलों का दान करें। लाल रंग के फल, गुड़, ये आपको दान करना चाहिए। आपकी राशि के स्वामी सूर्य हैं तो इस दिन सूर्य देवता को जल देना चाहिए। इससे आपके कार्य में उच्च अधिकारियों का सहयोग आपको मिलेगा। उन्नति के योग, मान सम्मान के योग बनेंगे। गुड़ हो, गेहूं हो, सत्तू हो, तांबा हो, इनका दान भी करना चाहिए। ऐसा करने से सूर्य नारायण की कृपा आप पर बनी रहेगी और घर के सभी सदस्य सुखी, समृद्ध और स्वस्थ रहेंगे। बात करते हैं दोस्तों कन्या राशि वालों की। मूंग की दाल आपको खरीदनी चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। आप चाहे तो चांदी के सिक्के, स्टील के बर्तन ये भी खरीद सकते हैं। मिठाई खरीद सकते हैं आज के दिन में, ये भी धन लाभ आपको करवाएगा। कन्या राशि वालों को इनके राशि के स्वामी बुध होते हैं तो आज के दिन आप चाहे तो पन्ना धारण कर सकते हैं। किसी भी ज्योतिष से कुंडली दिखा करके आपको ठीक से पूछ करके कितनी रत्ती का पन्ना पहनना है वो देख करके धारण करना चाहिए। कन्या राशि के जातकों को अक्षय तृतीया पर मूंग की दाल, हरी सब्जियां, गाय को चारा ये दान करना चाहिए। इससे भी सुख समृद्धि और धन का लाभ मिलेगा। माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। बात कर लेते दोस्तों हम तुला राशि वालों की। तुला राशि के जातकों को चीनी और चावल खरीदने की सलाह दी जाती है। आपकी राशि के स्वामी शुक्र है। शुक्र यानी वाइट कलर, और वाइट कलर की चीज़ों की खरीदारी करना शुभ रहेगा। चांदी के सिक्के खरीदें और दान भी करते हैं तो गरीब व्यक्ति को सफ़ेद रंग के वस्त्र आदि दान कीजिए। ये आपके लिए ज़बरदस्त लाभदायक होगा। सफ़ेद कपड़े का दान करें और चाहे तो किसी देवता की सफ़ेद कलर की प्रतिमा, चाहे छोटे से वाइट गणेश जी आप ला सकते हैं या लक्ष्मी माता ला सकते हैं, ये भी आपको फायदा देने वाला है। शुक्र दोष का प्रभाव कम करने के लिए आपको धन लाभ के लिए शुक्र दोष का प्रभाव कम करने के लिए आपको कलश में जल भर करके दान करना चाहिए। सफ़ेद वस्त्र, दूध, दही, चावल, खांड इनका दान करना भी लाभकारी होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों हम वृश्चिक राशि वालों की। पानी और गुड़ आज के दिन आपको खरीदना चाहिए। पानी और गुड़ की खरीदारी बेहद शुभ फल देती है। तांबे का पात्र खरीद सकते हैं, सोने का आभूषण खरीद सकते हैं और इससे आपकी आर्थिक समस्याएं दूर होगी, आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। जो लोग भी ग्रह के स्टोन पहनना चाहते हैं आज के दिन आपको मूंगा धारण करना चाहिए। इसके प्रभाव से धन लाभ के योग बनेंगे। वित्तीय समस्याएं जो हैं वो दूर होगी। आपकी राशि के स्वामी मंगल हैं, इसलिए आज के दिन आटा, चीनी, गुड़, सत्तू, फल, मीठे व्यंजन का दान आपको करना चाहिए। ये भी आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति कराएगा, धन संपत्ति का लाभ कराएगा और भूमि और भवन से जुड़ी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। बात कर लेते दोस्तों हम धनु राशि वालों की। धनु राशि आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति देव हैं और धनु राशि के जातकों को इस दिन केला, पीले चावल, येलो कलर की चीज़ें खरीदने की सलाह दी जाती है और सोने के आभूषण खरीदें, ये तो बेस्ट ही अगर अफोर्ड कर सके तो, और चने की दाल खरीद सकते हैं। इसके अलावा आपको पीले रंग के कपड़े खरीद सकते हैं। इस दिन पीले रंग के कपड़े में हल्दी की गांठ लपेट करके पूजा के स्थल पर आज रख करके आप लक्ष्मी माता के जप करते हैं, ये बहुत चमत्कारी होता है। पीले रंग की चीज़ों का, पीले रंग के कपड़ों का दान भी आपके लिए विशेष लाभकारी होगा। इससे घर में सुख समृद्धि का आगमन होगा और बृहस्पति देव की कृपा पाने के लिए आज के दिन पीले कपड़े, हल्दी, पपीता, खरबूजा, चना, चने की दाल, केसर, पीली मिठाई, जल, मैंगो, केला, ये सभी चीज़ों का दान करना शुभ रहता है। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन भी सुखी रहता है। माता लक्ष्मी की कृपा भी आपके ऊपर बनी रहती है। बात कर लेते दोस्तों हम मेरी राशि यानी कि मकर राशि वालों की। मकर राशि वाले आज के दिन आपके राशि स्वामी कौन है? शनि देव हैं। तो शनि के लिए काली चीज़ें खरीदना है, काली चीज़ों का दान करना है। काली दाल, दही ये आपको खरीदना है, इससे आपको दुगना फायदा मिलेगा। पावन दिन है, शुभ दिन है। चांदी के सिक्के खरीद सकते हैं, चांदी के गहने खरीद सकते हैं। लोहे का दान आप करेंगे इस दिन तो ज़रूर कीजिए। लोहे की कील व लोहे का कटोरी व जो भी तेल और लोहा, सरसों का तेल और लोहा का दान इस दिन आपके लिए विशेष रूप से मुक्ति पाने का रास्ता है, धन लाभ का उपाय है। किसी भी पात्र में तिल का तेल लेकर के घर के पूर्वी किनारे पर यानी ईस्ट कॉर्नर पर रख दीजिए। आपकी राशि के स्वामी कौन है? सूर्य पुत्र शनि देव हैं। तो अगर कुंडली में वैसे भी 7.5 चल रही है आपको, तो शनि के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए और शुभ प्रभाव में वृद्धि के लिए आज के दिन आपको किसी बर्तन में तिल का तेल ज़रूर रखना चाहिए पूर्वी किनारे में, इससे धन लाभ होगा। काले तिल, नारियल, चने का सत्तू ये आपको गरीब लोगों में, असहाय लोगों में बांटना चाहिए। वस्त्र हो, दवाइयाँ हों, इनका दान करें। जो कुष्ठ रोगी है उनकी सेवा करें, इससे आपका समय अनुकूल होगा, आपके जीवन की परेशानियाँ दूर होगी।
इसी प्रकार से कुंभ राशि के भी स्वामी शनिदेव हैं, तो इनको भी काला तिल और वस्त्र खरीदने की सलाह दी जाती है। सोने के आभूषण आप खरीद कर अपनी पत्नी को गिफ्ट कीजिए। जो पुरुष है मुझे सुन रहे हैं, और घर में ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, या कोरोना काल है तो सूखा अनाज आपको सीधा जिसे कहते हैं वो दान करना चाहिए। काले तिल हो, नारियल हो, लोहा हो, इनका दान कीजिए और इससे आपका समय आने वाला अनुकूल रहेगा, परिस्थितियां आपके पक्ष में होगी। और राशि के स्वामी सूर्य पुत्र शनि देव ही हैं, तो शनि देव के अशुभ प्रभाव में कमी के लिए, शुभ प्रभाव में वृद्धि के लिए आपको छायादान ज़रूर करना चाहिए। इस दिन तिल हो, नारियल हो, चने का सत्तू गरीब और असहाय लोगों में बांटें, वस्त्र और दवाइयों का दान करें। ये आपके जीवन की सभी परेशानियों को दूर करेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बात कर लेते हैं दोस्तों मीन राशि की, यानी कि पाइसेस की। मीन राशि, आपके राशि स्वामी कौन है? बृहस्पति देव हैं, और आपको हल्दी और चने की दाल खरीदनी चाहिए। हल्दी और चने की दाल खरीदने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस बार भी पिछले साल की तरह पूरा देश कोरोना की जंग लड़ रहा है, लॉकडाउन की स्थिति है। ऐसे में आप घर पर ही रखे गहनों की पूजा भी कर सकते हैं, शुभ ही शुभ होगा। आभूषणों की खरीदारी अगर ऑनलाइन कर सकते हैं तो सेफली कीजिए। इसके अलावा किसी गरीब को खाना ज़रूर खिलाइए। पीले कपड़े में पीला रंग का फूल बांध करके घर के उत्तर पूरब दिशा में रखना चाहिए, यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस में रखें। ऐसा करने से सुख समृद्धि आएगी। और आपको इस दिन पीले कपड़े, हल्दी, पपीता, केला, मैंगो, खरबूजा, चना, चने की दाल, केसर, पीली मिठाइयाँ, पीले फ्रूट्स, जल, इनका दान करना सर्वश्रेष्ठ है। इससे आपका दाम्पत्य जीवन भी सुखी होगा, माता लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहेगी। दोस्तों, अक्षय तृतीया का दिन है, स्वर्ण खरीदने का दिन है। कहते हैं स्वर्ण खरीदने से इसका क्षय कभी नहीं होता और पीढ़ियों तक बढ़ता चला जाता है, इसलिए इस दिन खरीदारी ज़रूर करनी चाहिए। स्वर्ण अवश्य खरीदना चाहिए अगर आप पॉसिबल हो तो। और सोना खरीद रहे हैं तो ध्यान रखें, इसको घर में उत्तर या पूरब दिशा में ला करके रखें। ऐसा करने से सालों भर आपकी तरक्की होगी। आप जिस भी पेशे से जुड़े हैं, व्यवसाय से जुड़े हैं, नौकरी से जुड़े हैं, उससे संबंधित तस्वीर अपने घर में भी आज के दिन लगानी चाहिए। सफल लोगों की तस्वीर लगा सकते हैं घर में आज के दिन। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बनेगा और काम में आपको साल भर तरक्की मिलेगी। दोस्तों, कर लीजिए छोटे छोटे उपाय और फिर देखिए अक्षय तृतीया कैसे आपके जीवन की नैया को पार लगाता है। आप सभी को पावन पर्व अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। पराक्रम के कारक, सत्य के धारक परशुराम जयंती भी है, उनकी हार्दिक बधाई। भगवान परशुराम हमें बहादुरी और ईमानदारी का संदेश देते हैं, तो उनके दिए गए प्रिंसिपल्स को फॉलो कीजिए अपने जीवन में। भगवान शिव और भगवान विष्णु के संयुक्त अवतार थे परशुराम जी, तो सभी देवी देवताओं की ब्लेसिंग्स आप सभी पर बनी रहे। इसी कामना के साथ आज के लिए इतना ही। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे जो लोग भी भुगत रहे हैं, उन सभी से ये छोटे छोटे बिल्कुल कम खर्चे वाले उपाय मैंने बताए हैं, ज़रूर शेयर कर ले। राशि अनुसार सभी लोग ट्राई करें उपाय करने का। आप चाहे तो चंद्र राशि मान सकते हैं, नहीं पता तो आप अपनी नाम राशि से भी इन उपायों को कर सकते हैं दोस्तों। और फिर देखिए कैसे ये अक्षय तृतीया आपके जीवन की नैया को पार लगाता है, आपके जीवन में खुशहाली लेकर के आता है, आपके कष्टों को दूर करता है, आपके जीवन की नेगेटिविटी को दूर करता है और ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जी आपके आसपास को बढ़ाता है। सो कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रहें, और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर ज़रूर कर लें। टेक केयर, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।